हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो का टॉपिक है लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल। सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल क्या होता है और उसका भौतिक महत्व क्या है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, वो हमारे किस तरह से हम उसे काम में ले सकते हैं, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास ये एक सदिश क्षेत्र है। सदिश क्षेत्र किसी भी तरह का हो सकता है, उसकी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। तो हमने मान लिया कि ये हमारे पास एक सदिश क्षेत्र है, उसकी कोई भी डायरेक्शन, हमने ये वाली डायरेक्शन मान ली, माना है एक सदिश क्षेत्र ए वेक्टर है। इस सदिश क्षेत्र में दो बिंदु P और Q हैं। ये P बिंदु है और ये Q बिंदु है। दो बिंदु P और Q हैं और इन P और Q को मिलाने वाली हम कोई भी एक लाइन ले सकते हैं। ये लाइन है। हमें इन बिंदु P और Q के मध्य रेखा समाकल ज्ञात करना है इस सदिश फलन का। तो किसी सदिश फलन का बिंदु है P और Q के मध्य हमें रेखा समाकल ज्ञात करना है। तो रेखा समाकल ज्ञात करने के लिए इस P और Q के बीच की इस रेखा को अल्पांश दूरी में विभाजित कर लेते हैं। छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर लेते हैं इस पूरी लाइन को। माना पहला अल्पांश dl1 वेक्टर है। अगर हम लंबाई ना लेकर के यहाँ विस्थापन लें, क्योंकि हम सदिश क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो पहला विस्थापन हो जाएगा dl1 वेक्टर। ऐसे ही दूसरा विस्थापन हो जाएगा dl2 वेक्टर, dl3 वेक्टर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इस तरह से रेखा P और Q को हमने क्या किया है, अल्पांश लंबाइयों में, अल्पांश विस्थापनों में विभाजित कर लिया है। तो पहले विस्थापन की लंबाई dl1 वेक्टर है, उसके लिए माना ये जो हमारी सदिश क्षेत्र है उसमें किसी सदिश राशि का मान a वेक्टर है। यहाँ पर इस सदिश क्षेत्र का मान a वेक्टर है। dl2 के लिए a1 वेक्टर, a2 वेक्टर नाम दे देते हैं इनको, और a3 वेक्टर क्रमशः। ऐसे जितने भी हमारे विस्थापन है सब में हमने सदिश क्षेत्र की का मान रख दिया है, a1 वेक्टर, a2 वेक्टर और a3 वेक्टर। अब देखिए dl1 वेक्टर के रिस्पेक्ट में सदिश क्षेत्र a1 वेक्टर है, dl2 के रिस्पेक्ट में सदिश क्षेत्र a2 वेक्टर है और सो ऑन। अब देखिए यदि इन सदिश क्षेत्रों को, ये जो सदिश क्षेत्र है a1 वेक्टर, a2 वेक्टर, इनको इनके विस्थापनों से डॉट प्रोडक्ट किया जाए, अर्थात a1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो dl1 वेक्टर से, a2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो dl2 वेक्टर से, और ऐसे ही a3 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो dl3 वेक्टर से, और इनको हम क्या कर दें, जोड़ दें P से Q पॉइंट तक के लिए। कहाँ तक के लिए? P से Q पॉइंट तक। तो हमने क्या किया है, सदिश क्षेत्र को उनके विस्थापनों से डॉट प्रोडक्ट किया है। माना इससे जो भौतिक राशि आएगी उसका मान है W। तो इसको हमने W लिख दिया है। W इक्वल टू हो गया a1 वेक्टर डॉट dl वेक्टर, a2 वेक्टर डॉट dl2 वेक्टर प्लस a3 वेक्टर डॉट dl वेक्टर, और ऐसे ही जितने भी अल्पांश विस्थापन हम P से Q तक ले सकते हैं, इसके अंतिम बिंदु तक, Q पॉइंट तक, वो सारे सबका हमने सदिश क्षेत्र के साथ डॉट प्रोडक्ट करके सम कर दिया है। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल्स टू सम ओवर, अगर हम I में लिखें तो ai वेक्टर डॉट dli वेक्टर लिखेंगे, और I लिखेंगे कहाँ से, 1 से लेके जितने भी इसके अल्पांश विस्थापन हो रहे हैं वहाँ तक। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, P पॉइंट से Q पॉइंट तक जितने भी इनके सदिश क्षेत्र हैं उनका उनके विस्थापन के साथ डॉट प्रोडक्ट का सम। तो हमने लिख दिया W इज इक्वल्स टू P2Q a वेक्टर डॉट dl वेक्टर। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि dl वेक्टर जो हमने अल्पांश विस्थापन लिए हैं, dl1 वेक्टर, dl2 वेक्टर, dl3, वो बहुत ही छोटे हैं, अल्पांश विस्थापन हैं, अर्थात dl जितने भी हम ले रहे हैं वो क्या है, टेंस टू 0 है। dl की वैल्यू है वो क्या है, टेंस टू 0 है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा है। तो एक वक्राकार लाइन में अगर हम दो पास पास बिंदु लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने दो बिंदु लिए, अगर यहाँ और यहाँ के बीच लेंगे, इस R और Q बिंदु के बीच देखें तो क्या ये स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है? नहीं है। लेकिन R और इसके जस्ट पास में बहुत ही कम दूरी पर हम एक पॉइंट S लें तो इनके बीच की जो दूरी है, वो जो लाइन है, वो वक्राकार ना होकर के एक सरल रेखा की भांति व्यवहार करेगी यदि इनके बीच की दूरी बहुत ही कम है। तो ये क्या करेगी, एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगी। तो
अगर हम लिमिट लगाएं W इज इक्वल्स टू लिमिट del L टेंस टू 0 सम ओवर P टू Q A वेक्टर डॉट DL वेक्टर। तो हमने यहाँ लिमिट लगा दी है कि del L क्या है, टेंस टू 0 P वेक्टर से Q वेक्टर A वेक्टर डॉट DL वेक्टर। तो अब यहाँ पर देखिए लिमिट लगाई है del L टेंस टू 0, तो W इज इक्वल्स टू, अगर अल्पांश बहुत छोटे हैं और हमें P से Q तक क्या करना है, समेशन करना है, इनका योग करना है, तो जब ये क्या होगा, del L टेंस टू 0 है, del L टेंस टू 0 है, तो ये कैसे बिहेव करेगा, कंटिन्यूस फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। और जहाँ जहाँ कंटिन्यूस फंक्शन होता है वहाँ हम क्या काम में लेते हैं, इंटीग्रल P से Q समेशन की जगह अगर डिस्क्रीट फंक्शन होता है तो किन्हीं भी क्वांटिटीज़ को जोड़ने के लिए हम समेशन काम में लेते हैं, और कंटिन्यूस फंक्शन हो जाता है तो हम क्या काम में लेते हैं, इंटीग्रल काम में लेते हैं, समाकलन काम में लेते हैं। तो P से Q A वेक्टर डॉट DL वेक्टर, और ये कहलाता है किसी भी सदिश क्षेत्र का ये जो सदिश क्षेत्र है इसका P से लेके Q तक रेखा समाकल। तो ये है किसी भी सदिश क्षेत्र का बिंदु P से Q तक का रेखा समाकल। अब बात करते हैं इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की। फिजिकल सिग्निफिकेंस अब बात करते हैं सदिश क्षेत्र के रेखा समाकल के भौतिक महत्व की। तो इसका भौतिक महत्व क्या है, इसकी फिजिकल इम्पोर्टेंस क्या है, वो हम अब देखते हैं। तो हमारे पास सदिश क्षेत्र ए वेक्टर था, उसका रेखा समाकल A वेक्टर डॉट DL वेक्टर का इंटीग्रेशन P से Q आया था W। अब हम देखते हैं इसका भौतिक महत्व क्या है। देखिए यहाँ पर P और Q दो पॉइंट हैं, ठीक है। तो किसी भी सदिश क्षेत्र में P से Q पॉइंट तक जाने के लिए बहुत सारे पथ हो सकते हैं। जैसा एक इसको अगर हम पाथ फर्स्ट नाम दे दें तो दूसरा कोई पाथ हो सकता है ये हो, इसको पाथ सेकंड नाम दे दें, और तीसरा कोई भी पाथ ऐसा भी हो सकता है, इसको हमने दिया पाथ थर्ड नाम, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल के लिए हम इन तीनों अलग अलग पथों से या अलग अलग पाथ जो हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड दिए गए हैं उनसे हम क्या करेंगे, रेखा समाकल का मान ज्ञात करते हैं। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों पाथ से रेखा समाकल का मान ज्ञात करने पर यदि W की वैल्यू आती है सेम, W तीनों पाथ से सेम रहता है, हम लिख सकते हैं W फर्स्ट इज इक्वल्स टू W सेकेंड इज इक्वल्स टू W थर्ड आता है। फर्स्ट केस ये हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि ये W क्या हो, डिफरेंट हो। डिफरेंट का मतलब है W फर्स्ट सेकंड और थर्ड में या तो कोई दो सेम हो सकते हैं, एक अलग हो सकता है, या तीनों ही अलग हो सकते हैं। तो कोई भी सिचुएशन हो सकती है अगर कोई भी एक सेम नहीं है। ऐसे हम यहाँ पे बहुत सारे पाथ ले सकते हैं और सबके लिए अगर W निकालें तो अगर W की वैल्यू, ये जो लाइन इंटीग्रल है इसकी वैल्यू सेम आती है तो ऐसा क्षेत्र कहलाता है संरक्षी क्षेत्र। संरक्षी क्षेत्र कंजर्वेटिव फील्ड। और अगर इसमें अलग अलग पथ से अगर हमने P से Q बिंदु के बीच किसी सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल लिया है और वह समान नहीं आता है तो वह क्षेत्र कहलाता है असंरक्षी क्षेत्र। तो ये संरक्षी क्षेत्र और असंरक्षी क्षेत्र को हम लाइन इंटीग्रल की हेल्प से भी ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए इसको अगर हम इस तरह से देखें, किसी सदिश क्षेत्र को हमने कोई मान दे दिया, जैसे कि ये सदिश क्षेत्र कोई F वेक्टर है, मतलब जो सदिश क्षेत्र है वो बल क्षेत्र है, तो P और Q पॉइंट के लिए इस बल क्षेत्र का रेखा समाकलन W कहलाता है, जो कि हम पहले से जानते हैं कार्य कहलाता है, बल का लाइन इंटीग्रल कहलाता है कार्य। तो इस बल क्षेत्र में हमें P से Q तक जाने में, मतलब कोई भी P से Q तक किसी वस्तु को ले जाने में, या इस बल क्षेत्र के विरुद्ध हम P से Q तक जाते हैं या बल क्षेत्र की दिशा में P से Q तक जाते हैं, तो वर्क डन है वो इस
फील्ड के वेक्टर फील्ड के लाइन इंटीग्रल द्वारा दिया जा सकता है। तो इस तरह से कई भौतिक राशियों के हम मान भी यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर इसमें ये वर्क डन है वो P से Q पॉइंट के दोनों अंत बिंदुओं की स्थितियों पर निर्भर करता है, तो ये संरक्षी क्षेत्र है, बल क्षेत्र संरक्षी क्षेत्र कहलाता है। और यदि ये पाथ पर डिपेंड करता है तो यह क्षेत्र क्या कहलाएगा, असंरक्षी क्षेत्र कहलाएगा।